सिद्धेभ्यः विश्वप्रकाशि महिमानिममानिमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। पर ग्रंथ रखा है, इसमें 21वां छंद अपना चल रहा है। आज इसके हम शब्दार्थ पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी आगे चर्चा करेंगे। कालत्रयेऽपि भुवनत्रय वर्तमानम् सत्त्वप्रमाधिमदनादिमहोरयम्मि पश्याशुनाशमुपयाति दृशैव यस्या सा सम्मता सद्मता तैव देवी। पश्य देखो, आसु नासम उपयांति शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यस्याह दृशैव जिसके देखते ही, ठीक है, सा वह, ननु वास्तव में, सताम सम्मता सज्जनों के द्वारा स्वीकृत की गई, सम्मति दी गई, समता एव देवी, वही समता रूपी देवी है। ठीक है, ये तो हुआ शब्दार्थ। अब मुद्दे की बात पे आए। कल जो हमारा विषय चल रहा था वो विषय इसमें घुस कहाँ से गया? शब्दों में तो लिखा नहीं, तो आपको उसकी लिंक तो लगना चाहिए कि इसमें कहीं कुछ है कि मैं ही अपनी अकल दिखाई जा रहा हूँ। तो पहले पहचान। कल हमने चर्चा क्या की थी? चर्चा ये की थी कि आपके लिए, माने जो जीव यदि कदाचित सम्यक दृष्टि है, तत्वज्ञानी है, श्रद्धान जिनका समीचीन है, उनके लिए उन जीवों के लिए एक विशेष परिस्थिति, वो क्या कि उनके भी अज्ञान है। देखो, टोडरमल जी के वो वाक्य याद रखो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का पहला पैराग्राफ। पवन जी कुछ याद है? उसमें क्या लिखते हैं टोडरमल जी साहब? अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व शेष रहता है, ताका वर्णन करते हैं। बात समझ में आई कुछ? अब जो जीव जैन है, एक बात। दूसरा, जिन आज्ञा को मानते हैं, मतलब आज जैसे गड़बड़ झाले वाले लोग नहीं है, गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं है, उदयवादी को मानने वाले नहीं है। समझ गए? जिन आज्ञा को मानते, जो जैन शास्त्रों में मूल आचार्यों ने आगम में वर्णन किया है, जो निर्देश दिया, उसको फॉलो भी करते, तिनके भी मिथ्यात्व शेष रहता है, ताका वर्णन करते। ये बात कही थी या नहीं कही थी? अब इसको थोड़ा सा चेंज करो। अब जो जीव समकिती हैं, सम्यक श्रद्धान रखते हैं, उनके भी अज्ञान के कारण चारित्र संबंधी गड़बड़ियां चलती हैं, अर्थात श्रद्धा के अनुसार चारित्र नहीं होता। ताका वर्णन करते। तो बिल्कुल पैरेलल चीज खड़ी कर दी। 2 बार 3 बार सुनना है इसको, धीरे धीरे माइंड सेट हो।
जब तक माइंड सेट नहीं होगा ये विषय समझ में नहीं आएगा। पवन जी, ये ग्रंथ वास्तव में बाकी सब ग्रंथों से बहुत हटके, इसको पकड़ने के लिए बहुत हिम्मत और बहुत समझ चाहिए। लोग पहचान ही नहीं पाते। जो कहते हैं अज्ञान, अज्ञान माने मिथ्या दृष्टि, वो तो अज्ञानी जीव है। अरे हमारे यहाँ अज्ञान दो तरह का है, एक दर्शन मोह संबंधी अज्ञान और एक चारित्र मोह संबंधी अज्ञान। दर्शन मोह संबंधी अज्ञान आपको सही श्रद्धान करने लायक इनपुट ही नहीं देता, जानकारी नहीं देता। वो हर चीज की उल्टी जानकारी, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये तो मैं ही हूं, समझ गया ना। वो उसमें अहम बुद्धि और मम बुद्धि सिखाता। अब क्या है कि चारित्र मोह संबंधी जो अज्ञान है वो आपको ऐसे दिखाता है, देखो भाई तुमने एक दवाई खाई तुरंत बुखार उतरा, तुमने बच्चों को लड्डू दिए, बच्चों ने पैर छुए, देखो पहले नहीं मान रहे थे मान गए ना। ऐसे तुम सोच समझ के काम किया करो, अकल से काम लोगे तो सही हो जाएगा। ये सब अज्ञान का काम, जो तुम्हें पर पदार्थों में ये एहसास कराए, पर पदार्थों के प्रणवन में एहसास कराए कि हां तुम अब इनमें जो कर रहे हो वो अच्छी बात है। अरे पर पदार्थों के कर्ता तुम हो कैसे सकते? पर का प्रणमन तुम करा कैसे सकते हो? तुम्हारा श्रद्धान मानता है? कहते नहीं मानता। हम मानते तो यही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। चाय में जरा चीनी डालो ना, मजा नहीं आता। अब समझ गए रूपल में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता तीन काल में हो ही सकता नहीं। डंके की चोट बोलते, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर ये क्यों कहते हो चाय में जरा चीनी डालो ना, मजा नहीं यार, फीकी लग रही। चीनी डाल दोगे तो थोड़ी मीठी हो जाएगी, स्वाद आ जाएगा। ये चारित्र मोह संबंधी अज्ञान है, जो पर पदार्थों के, जो जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, जो टोडरमल जी लिख रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने असल में वो करते नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने जिनका भ्रम होता है। तुम यदि करता हो तो फिटकरी डाल के, नमक डाल के चाय मीठी करके बताओ, वो भी सफेद होती। करता हो ना तुम, तो चीनी तो मीठी होती है, तो चीनी से मीठा स्वाद आ गया तो तुमने क्या किया? जो तुमने कर्तापना बनाया, अपना भ्रम से ऐसा पैदा किया, उसका नाम चारित्र मोह संबंधी अज्ञान। यह अज्ञान अकेले पर पदार्थों के कर्तृत्व में ही नहीं, इनको तो कहते नहीं 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 नहीं, ये तो फिर संसारी बात है, इनसे तो तुम्हें कर्म बन जाएगी। तुम्हें बढ़िया काम है, नित्य नियम जाओ, प्रक्षाल करो, पूजन करो, देव दर्शन करो, 2-4 कलाक वांचन जोइए, गुरुदेव ने कहा, स्वाध्याय करो, हैं, तीर्थ वंदना करने जाओ, दया करो, दान करो, शुद्ध भोजन करो, पानी छान की सारी परिपाटी आपको कही। ये तो हमारे शास्त्रों में ज्ञानी आचार्यों ने कही है, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि नहीं? सच्ची बात पवन जी, है कि नहीं? ये तो मैं नियम से करता हूँ, हो गया मिथ्यार्थ। इनका कर्ता बनना मिथ्यात्व है और इन्हें हितकारी मानना चारित्र मोह संबंधी अज्ञान। ये बिल्कुल विभाजक रेखा खींच दी मैंने। इनका कर्ता मानना कि मैं इनका कर्ता हूं, तो आप मिथ्या दृष्टि जी। लेकिन भाई अब क्या छदमस्त अवस्था है, कुछ ना कहीं तो उपयोग रहेगा, स्वरूप में तो सदा काल रहेगा नहीं, तो हम करें क्या?
परेशानी समझे। तो भाई अभी फिलहाल जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है, जब तक चौथा काल नहीं मिल रहा है, तब तक आप दया, दान, व्रत, पूजा, संयम, तीर्थ वंदना, प्रक्षाल, पूजन, स्वाध्याय, तत्व चर्चा, यही सब काम हो। समझ गए? ये तुम्हें कौन पाठ पढ़ा रहा है? चारित्र। जो पर संबंधी कार्यों में हे और उपादेय का पाठ जो पढ़ा रहा है, उसका नाम है चारित्र मोह संबंधी अज्ञान। और जो उसमें हे उपादेय नहीं, हे मैं ही हूं, ये तो मेरे ही काम है, ये तो सब मेरे ही लोग हैं, दर्शन। ये दर्शन मोह संबंधी अज्ञान। अभी तक हमने ये डिफाइन करना नहीं सीखा कि हम चारित्र मोह संबंधी अज्ञान में जी रहे हैं या दर्शन मोह संबंधी अज्ञान में जी रहे हैं। आप सब लोग अभ्यासी हो, शांत मन से सोच के बताना कि कल और आज की जो चर्चा चल रही है इसके पहले आपको पता भी था कि दर्शन मोह संबंधी अज्ञान कैसा होता है और चारित्र मोह संबंधी अज्ञान कैसा होता है? कैसे पहचाने कि दर्शन मोह संबंधी अज्ञान है कि चारित्र मोह संबंधी अज्ञान है? देखो, कोई ज्ञानी जीव भी होगा तो तेज धूप में उसे जलन लगेगी, पसीना आएगा, बेचैनी होगी कि नहीं? क्यों? वस्तु का स्वरूप है, जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त उपयोग जब देह पे है तो फिर देह के जो परिणमन हो रहे हैं उन पर भी उपयोग रहेगा, उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता भी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। वही तो कह रहे, और क्या कह रहे। अब वो जो लग रही है, अब उनमें आपने धीरे धीरे चॉइस करना शुरू किया। पेड़ की छाया, कितना मजा आ रहा। रूपल बहन ने बढ़िया नीम का पेड़ लगाया, उसकी छाया में खड़े हो जाओ, एकदम राहत आती। अब नीम का पेड़ बढ़िया है, और नीम की निबोड़ी खाने को देते तो कड़वी कड़वी लगती है, तो मजा नहीं है। ये हमारे दिमाग में पता नहीं कितने तरह के वायरस घुसे। उसकी निबोड़ी बुरी है, पत्ते बुरे हैं, डंडी बुरी है, कि सब कड़वे हैं, लेकिन छाया अच्छी है, वो कड़वी नहीं। वो तो हितकारी है। समझ गए? उसी में आपने हित और अहित की बुद्धि करना शुरू कर दी। मैं और मेरे की बुद्धि नहीं की, क्या की? हित अहित की बुद्धि करना शुरू कर दी। ये चारित्र मोह संबंधी अज्ञान। और जब तक मैं मेरे संबंधी बुद्धि करोगे तो दर्शन मोह संबंधी अज्ञान। आप रूपल बहन तय करना, कितने का लाई थी वो नीम का पेड़? पवन जी आपको पता नहीं है, इनने अपने मकान में लगाया नीम का पेड़। वहां तो रेत है प्योर, उसमें लगना कोई हंसी खेल नहीं, और वहां पेड़ पौधे मिलना हंसी खेल नहीं। शायद ये 1500 दिरहम में लाई थी, ऐसा मुझे कुछ कुछ ध्यान है। हो सकता है ज्यादा में लाई हूं, मेरे पास बिल नहीं है इनका, समझे ना। और 1 दिरहम 25 रुपए का मानो तो कितने का हो गया? कई हजार का हो गया। आपके यहाँ नीम के पेड़ के ऐसे ही मिल जाएंगे, जहाँ चाहे से ले लो। और ज्यादा ही नर्सरी से लेना चाहोगे तो 150 का मिलेगा, 200 का मिलेगा। अरे आपको पता नहीं है पवन जी, मैं 25,000 रुपए खर्च करके ये नीम का पेड़ लाई थी, माली लगाया, ऐसे ऐसे खाद डाली, सिंचाई की, आज इतना बड़ा मैंने पाल पोस के बड़ा किया। ये सारा कौन बोल रहा है? ये दर्शन मोह संबंधी अज्ञान बोल रहा है। रूपल बहन सोच रही फंस गई मैं तो आज बुरी तरह, सारा ठीक रहा, मेरे सिर पे फूट रहा। ऐसा ही हर कोई अपनी परिणति और मान्यता पे लगा के देखना, जगत के विभिन्न पदार्थ और संयोग और कार्यों पे लगा के देखना कि आपकी परिणति में ये तो तय है
कि जब आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान, तो जब आत्मा में का ज्ञान नहीं हो रहा है, उपयोग पर में बस रहा है, तो अज्ञान तो है। चाहे आत्मा की चर्चा करने वाले समय सार में बस आओ, क्योंकि समय सार भी आपकी आत्मा नहीं। गुरुदेव श्री के व्याख्यान भी आपकी आत्मा नहीं। और जो अपने आत्मज्ञान के अलावा जहां भी उपयोग रम रहा है, वो सभी अज्ञान में रम रहा है। अब अज्ञान में मैं और मेरे पने की बुद्धि करे तो जान लेना दर्शन मोह संबंधी अज्ञान है। और अच्छे और बुरे, हितकारी अहितकारी की बुद्धि करे तो समझ लेना चारित्र मोह संबंधी अज्ञान। डिफरेंस समझ में आया? अब कोई अकड़े, देखो मैं लाया था आखिरकार ये नीम का पेड़, क्या है? अब वो भले ही अच्छा कह रहा, वो अच्छे की कीमत नहीं है। यदि मैं और मेरे पने की मान्यता मौजूद है तो आगे के सारे जितने अज्ञान हैं वो सारे दर्शन मोह संबंधी अज्ञान में जाएंगे, चारित्र मोह में नहीं जाएंगे, चाहे वो अच्छे बुरे की बात भी करें। एक कल से आज का नेक्स्ट स्टैंड, समझे? दर्शन मोह संबंधी अज्ञान जब तक जीवित है तब तक चारित्र मोह की कोई कीमत नहीं। चारित्र मोह की इंडिविजुअल वैल्यू कब शुरू होगी? कि जब दर्शन मोह त्याग पत्र देके चला जाए। वो बहुत सुना ना, सास भी कभी बहू थी। हम यहां उल्टा कहते हैं, बहू भी सोचती है मैं भी एक दिन सास बनूंगी, मैं भी ऐसे करूंगी। समझ गए? तो वो है बहू। तो जब तू बहू है ना, तभी सास की ही चलेगी। तेरे मन में क्या पसंद है और क्या नापसंद है, तू जितना चाहे पसंद नापसंद करती रहे, चलेगी सास की। समझ गया ना? ऐसी दर्शन मोह रूपी सास जब तक मौजूद है तब तक चारित्र मोह रूपी बहू की कानी कोड़ी कीमत नहीं है। तू कुछ भी भला बुरा कहती रहे, आएगा वही घर में जो सास चाहेगी। समझ गए? बात समझ में आ गई? आएगा वही। तो जब तक दर्शन मोह संबंधी अज्ञान, मैं और मेरे पने की एकत्व और ममत्व बुद्धि, ये जब तक मौजूद है तब तक चारित्र मोह है, उसके फंक्शन हैं, पर उनकी कोई कीमत नहीं है। उनके जो काम हो रहे हैं वो भी चाहे बहू लेके आए बाजार से, सास ने जो कहा लेके बहू आई, बनाया पकवान बहू ने, लेकिन बात सासू माँ ने कही थी, जो मैं कहती हूं वही मेरी बहू बनाती है। चल किसकी रही? सास। ये दर्शन मोह संबंधी अज्ञान जब तक मौजूद है तब तक चारित्र मोह संबंधी ज्ञान की कानी कौड़ी कीमत नहीं। जब दर्शन मोह संबंधी अज्ञान समाप्त होगा, मैं और मेरे पने की एकत्व और ममत्व बुद्धि की बात समाप्त होगी, वहां से चारित्र मोह संबंधी अज्ञान की अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी। अब भाई तेरी गिनती है। वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग निपट जाए, दिवंगत हो जाए, तो घर का जो बड़ा है उसे पाग बनती है, पगड़ी बनती है, रसम पगड़ी बोलते होते ना भाई। आज के बाद अब तू निर्णय ले सकता, जब तक बापू चाहे खटिया पे पड़े थे, एक कोई बात नहीं है, तब तक तो घर उन्हीं का है और निर्णय उन्हीं के चले। अंतर समझ में आ गया? चाहे बेटा करे सब काम, लेकिन किया हुआ बाप का कहलाए। जिस दिन बाप का क्रियाक्रम हो जाए, शब्दों को क्षमा करना, शैली अलग है, उसके बाद जब तुझे समाज पगड़ी बांध दे, उसके बाद अब तेरा निर्णय कहलाएगा। तो जब दर्शन मोह का क्रिया, इसके लिए मैंने ये हल्का शब्द बोला था, क्योंकि दर्शन मोह का तो क्रियाक्रम ही करना है ना, कि थोड़ा बहुत बचा के रखना है। हाँ, इसलिए कहा था क्रियाक्रम। जब दर्शन मोह का क्रियाक्रम हो जाए
और जो कुछ भी भला बुरा करो उस सब का तब श्रेय मिलेगा चारित्र मोह को। तब जितनी गड़बड़ी है वो चारित्र मोह संबंधी अज्ञान है। और वो गड़बड़ी कैसी है? शील तप संयम विरति दान पूजा दिक अथवा असंयम कसाय विषय भोग है। कोई शुभ रूप कोई अशुभ रूप स्वरूप दो वस्तु के विचारत दो विध कर्म रोग है। ये तुमने सोच कैसे लिया कि ये अच्छा है ये बुरा है? वस्तु के विचारत, वस्तु स्वरूप का विचार करोगे, जब वस्तु तत्व का निर्णय करोगे तो ये तो चारित्र मोह के उदय का खेल है, ये तेरा काम नहीं। क्या करें साहब, आज तक तो हमें यही सिखाया गया कि दया करो, दान करो, व्रत करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, तीर्थ वंदना करो। क्या तुम दिन रात विषय के साय में कमाई कमाई में लगे रहते हो? वो बुरा काम है, ये अच्छा काम रटा रटा के दिमाग में भर दिया गया। क्या भरा गया? अज्ञान के ज्ञान है। हिम्मत तो बोलो, क्या भरा गया? अज्ञान, ठेठ अज्ञान। अब बताओ, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानं चेति ग्रस्ताणाम सत्कर्माणि दिने दिने। भैया दिन रात करना, रोज करना, एक दिन भी नहीं चूक जाना। पवन जी, किसने पढ़ाया? ज्ञानियों ने कि अज्ञान ने? इसका अमृता शीति का लेवल पकड़ना अरे बच्चों का खेल है क्या? सत्य प्रमादि मदनादि महोरयोमी। पश्य, देखो, जिस समता भाव आने पर मतलब अच्छे और बुरे अज्ञान, जो चारित्र मोह संबंधी अज्ञान, क्योंकि अब सम्यक दृष्टि हो तो अच्छे ही निर्णय करोगे, बुरे तो करोगे नहीं। फिर तो देव पूजा गुरु पास्ति आदि को इच्छा कहोगे, है? ये थोड़ी कहोगे कि पहले भोजन फिर स्नान, सबके पीछे श्री भगवान, वो भी फुर्सत मिले तो। कहोगे ऐसा? पहले स्नान, फिर देव दर्शन पूजन स्वाध्याय, उसके बाद सात्विक भोजन जब मिले तो घर का बना करना। बहुत अच्छा कुल है, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे संस्कार हैं इनके, मजा आ गया, बहुत ही उत्तम। ये किसने पढ़ाया आपको? ये चारित्र मोह संबंधी अज्ञान ने पढ़ाया, किसी शास्त्र में ज्ञानी आचार्य ने नहीं पढ़ाया। अरे साहब, लिखा है सागर धर्मामृत में, लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, लिखा होगा। वो असल में कौन बोल रहा है? शील तप संयम विरति दान पूजा दिक अथवा असंयम। ये अथवा लगा है दो के बीच में। अथवा माने जितनी कीमत इसकी उतनी कीमत इसकी, क्योंकि दोनों चारित्र मोह संबंधी अज्ञान की देन है। एक को तुम अच्छा मानते हो, एक को बुरा मानते हो। असल में ये दोनों स्वरूप से बहिर्मुखी परिणतियां हैं, स्वरूप की अंतर्मुखी परिणतियां नहीं। जब तक इनमें समता भाव नहीं आएगा, ये जो भेद की भावना है, पश्य, देखो, आंसू ना समुपयाति, ये तत्काल चुटकी बजाते ही नाश को प्राप्त होते। दृश्य वेश्या, जिसके नजर पड़ते ही, जैसे ईमानदार अफसर की नजर पड़ते ही रिश्वतखोर भागते नजर आते हैं, जैसे घरधनी की नजर पड़ते ही चोर भागते नजर आते हैं, ऐसे ही समता रूपी भाव की नजर पड़ते ही ये चारित्र मोह संबंधी अज्ञान की जो परिणतियां हैं
कि शील तप संयम व्रत दान पूजा ते कथवास, ये सारे के सारे आंसू न समुपयांती, तत्काल नष्ट हो जाते। आपको दोनों के प्रति समता भाव जगाना पड़ेगा। एक को अच्छा और एक को बुरा मानना छोड़ना पड़ेगा, वरना चारित्र मोह की चलेगी, चारित्र मोह के अभाव करने की प्रसक्त ही नहीं चलेगी। बहुत लोग कहते हैं भाई साहब क्या करें, अब गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए, अब तो भोग नहीं है, जिम्मेवारियां हैं, निभानी है, अपनी कमजोरी नहीं मानते। पहले भी आप प्रथमान योग पढ़िए, सारे महापुरुष होते थे, कोई जंगल में गए, मुनिराज को देखा, भावना हुई, वहीं दीक्षा ले ली, कोई घर में पूछने नहीं जाते थे। आपको तो लिख लिख के दे दिया, पहले घर में पूछ के आना। अरे वैराग्य का भाव अभी हुआ, घर तक जाते जाते बदल गया तो मेरा बस चला, बिल्कुल नहीं पूछना, अपने आप जानेंगे जिसका जो होना। ये मेरा भाव है और इसकी रक्षा मुझे करनी, ना कभी मैं तो मिला है, और यदि मैं रक्षा अभी नहीं कर पाया तो फिर कब मिलेगा मुझे पता नहीं। दृश्यवियश्य, जब तक समता भाव इन सब में समान बुद्धि करना नहीं सिखाएगा। तुम रोज प्रक्षाल पूजन करते हो पवन जी, और वो कहेगा भाई साहब जैसे तुम बच्चे को नहलाते हो तो राग है, तो जिन बिंब को करते हो तो वो वीतराग कहां से हो गया। राग की जाति भिन्न है पर वह वीतराग भाव नहीं। यह अराग आग दहे सदा, जब जिन शासन का सिद्धांत है तो तुम राग राग में भेद कैसे कर सकते। इसी के लिए कुंद आचार्य देव ने, आप समझ में आ रहा, जो पूर्ण पाप अधिकार स्पेशली लिखा गया है, सोवर्णियम पीड़ियलम बंधति कालाय संपीजम पुरुषम बंधति एवं जीवो सुहम सुहम्बा कदम कम्मम। सोने की बेड़ी भी बांधती है, लोहे की बेड़ी भी बांधती है, को दोनों से किसी से मुक्ति मिलती नहीं है। ऐसे ही देव दर्शन का राग भी बांधता है और स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का राग भी बांधता है, दोनों से मुक्ति मिलती नहीं। हाँ, जेल का स्टैंडर्ड बदल जाता है, एक से स्वर्ग की जेल मिलेगी, बाहरी साधन मिलेंगे, एक नरक की मिलेगी, बहुत दुर्दशा होगी। मेरु समान लोहे गल जाए ऐसी सी तो सुता था से मरतल दल तसी पत्र विदेह विदारे तत् तहां भूमि परसद दो के सो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो तहां राध सोड़ित वाहिनी कृमि कुलकुलत दिए। ये सारे वर्णन सुन सुन के जैसी घबराहट लगती है, लेकिन स्वर्ग में एक एक देव के 32 देवियां मिलती हैं, कल्प वृक्षों से सारे माल मिलते हैं, सर्दी गर्मी लगती नहीं है, इन्फेक्शन बीमारी होती नहीं है, अनपवर्त्य आयु रहती है, कितनी राहत मिलती है। जब ये सारे वर्णन पढ़ाए जाते हैं नरक के वर्णन के बाद, तो कितना सुनने में भी सुकून आता है। क्या शब्द बोल रहा हूं, सुनने में भी सुकून आता है, आनंद आत्मा में है, लेकिन यहां तो बातों में आनंद आ रहा, बातों में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा पवन जी। नरक के वर्णन पढ़ने के बाद स्वर्ग के वर्णन पढ़ो तो साइकोलॉजिकली लगता है कि आहा, जैसे हमारे लिए भट्टी से निकाल के और एसी में बिठा दिया गया हो, कितना सुकून लगता है। ये सुकून किसको लगता है, कौन लगाता है आपको, ये चारित्र मोह संबंधी अज्ञान लगाता है। नरक का भय भी कौन लगाता है, वो भी चारित्र मोह संबंधी अज्ञान लगाता है।
आप डिफरेंस समझे। इन दोनों के प्रति जब तक समता भाव नहीं जगेगा आपके अंदर में, तब तक वीतरागता के पथ पर कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, चारित्र मोह के विनाश के लिए कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सोचते हो बहुत तप करी जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख दर्शावे, बुरा मत मानना मेरे शब्दों का, आपके लिए चौराहे पे उल्लू बनाया गया। कौन से तप कर? अनशन करो, अवमोदरी करो, वृत्ति परिसंख्यान करो, रस परित्याग करो। क्या करूं, कहने में आ जाता है तो लोग सोचते हैं आदि आबादी मेरे पीछे लट्ट लिए घूमती है सब जगह, कि जो काम हम करते हैं उन्हीं कामों के पीछे तुम पड़ जाते हो। कहते इनमें धर्म नहीं है, हमारे पास पूंजी यही है। जैसे इंडिया में किसी के पास 2-2 हजार के नोट की गड्डी पड़ी हो, तो भाई सुभाष जी कितने की है? कहते भाई साहब सफाई और देना पड़ेगी, कि कहां से आए। समझ गए? क्या विडंबना है, आप सोचो तो सही। उसी चीज के लिए एक जमाने में आप गर्व करते थे, जब किसी को वो नोटबंदी हुई थी और 2000 का नोट जिसको मिल गया बैंक से, वो उसकी फोटो लेके डालता था सोशल मीडिया पे, ऐसे लेके सेल्फी में शकल अपनी कमाती थी, नोट ज्यादा दिखता था। और अब तेरे पास है तो कोई बताने को राजी नहीं। क्यों? अभी इनकम टैक्स वाले बाकी सब पूछने आए कि भाई साहब कहां से आए, जब कहा था बैंक में जमा कर दो क्यों नहीं किए, क्या करना चाहते हो? कितनी समस्या है। ये हमारे जीवन की विडंबना है। वो कागज का टुकड़ा था, आपने कागज का टुकड़ा नहीं माना, कभी 2000 का माना और कभी खतरे की निशानी माना, कभी गर्व का विषय माना और कभी खेद का विषय माना। वस्तु के विचार तो द्विविध कर्म रोग है, ना ये हर्ष की चीज है ना वो विषाद की चीज है, वो तो कागज का टुकड़ा। ना तब कागज का टुकड़ा माना ना अब कागज का टुकड़ा मानते। वास्तविकता क्या है कि वो कागज का टुकड़ा है। आपने जो नोट बुद्धि उसमें की, ये चारित्र मोह संबंधी अज्ञान ने कराई। ऐसे ही परवस्तु संबंधी राग, उसमें जो आपने हित बुद्धि की वो किसने कराई? साहब जिनवाणी में लिखा है, जो जो आपको ऐसा पढ़ाता है वो जिनवाणी नहीं है। हाँ भाई साहब हिम्मत करना पड़ेगी। यदि चारित्र मोह संबंधी अज्ञान को और चारित्र मोह को विनाश करना है, अज्ञान मंत्री युत मोह रिपूप मर्दी, अज्ञान रूपी मंत्री के साथ मोह रूपी राजा, दोनों को एक साथ खत्म करना है, तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? समता की। और समता क्या सिखाएगी कि आपको जो पराश्रित ज्ञान है, क्या शब्द बोला रूपल बहन? पराश्रित ज्ञान है, उस पराश्रित ज्ञान को भेद बुद्धि समाप्त करना पड़ेगी, भेद विज्ञान करना खत्म करना पड़ेगा। ये अच्छा है, ये बुरा, ये हितकारी है, ये अहितकारी है। अरे तेरे लिए तेरे ज्ञान के अलावा, तेरे चैतन्य के अलावा कोई हितकारी नहीं है। असली जिनवाणी तो ये है, बाकी तो जनवाणी है। लोग ऐसा कहते हैं कि तुम व्रत करो, दया करो, दान करो, पूजा करो, तो लोग कहते भैया इन सब का लोप करोगे फिर संसार कैसे चलेगा। हम भी यही कहते हैं कि इनका लोप नहीं करोगे तो संसार ही चलेगा। पवन जी पकड़ में आ गई बात। इनका लोप नहीं करोगे तो संसार भी चलेगा और तुम भी संसार में चलोगे।
अब तुम्हें संसार में ही रहना है तो मजे से रहो, और निकलना है तो उंगली पकड़ो। समझ गए? दृश्य जिस समता भाव की दृष्टि पड़ते ही ये चारित्र मोह संबंधी अज्ञान जो वस्तु में परिणमन में भेद सिखाता है, वो भेद बुद्धि दृश्य आसु नाशमुपयान, तो तत्काल नष्ट। एक बात बताता, नाराज मत हो। हाँ, पवन जी से डर बहुत लगता है, कहीं नाराज हो गए तो। माता जी थी, माता जी के लिए बहुत बढ़िया लहरिया की चुनरी की बढ़िया साड़ी लाए थे, कीमती जरी की कढ़ाई की हुई थी, और माता जी पहनती थी, लगती भी बहुत अच्छी थी। अब अंत समय तक पहने थी। अब जब माता जी की देह फूकने लायक, सब क्षमा करना, मुझे चारित्र मोह पे बोलना है इसलिए ऐसी भाषा बोल रहा हूं, समझ गए? उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। जब उनकी देह ही फूकने लायक हो गई तो वो साड़ी कौन लेगा और किसको दोगे? उसमें भेद करना। साड़ी तो अच्छी है, इतने की लाए थे, चिता पे लिटा दी तुमने माता जी के साथ। वो जल गई जल गई जल गई। आसु नाशमुपयान्ति दृश्यस्या। अरे जब माता जी ही माता जी नहीं रही तो माता जी की साड़ी हमारी किस काम की? क्या रही? कुछ नहीं। भाई साहब जरा देखो तो सही, देखो जरा। जो जो चीजें उनकी थी सब दे दो। क्यों? देखेंगे तो फिर से उनकी याद आएगी। दे दो, जो लेना चाहे ले जाओ। हमें अब घर में उनके सद्गुण याद करो तो करो, लेकिन मोह की याद नहीं करो। कहते हो कि नहीं कहते? तो इस जिनवाणी मां से क्या सीखना? जो चारित्र मोह के कारण जैसा हम वस्तुओं में भेद करते थे, ऐसे ही भेद यदि ये सिखाती है तो सच बताओ क्या ये जिनवाणी मां है? और यदि आगे मैं बोल दूं तो अभी लठ लिए घूमेंगे हमारे पीछे लोग। चरणान योग निर्वामती स्वाहा। भाई वो करता क्या है? प्रथमान योग निरूपामती स्वाहा। वो करता क्या है? यही तो करता है। 63 सलाका महापुरुषों का चरित्र बताएंगे हम। है? अरे भाई 24 तीर्थंकर कैसे मोक्ष गए? इससे तेरा मोक्ष नहीं होना। तेरा मोक्ष तेरे पुरुषार्थ, तेरे समता भाव से होना। क्यों? फला तीर्थंकर बिजली चमकते देखने से उनको वैराग्य हुआ था, तो तेरे भी हो जाएगा। तो जा छत पे चढ़ जा, देख ले। अरे वैराग्य जिसके समता की दृष्टि पड़ते ही जिसके वैराग्य हुआ, चारित्र मोह टूटा। समझ गए ना? ये इससे वैराग्य हुआ। और हमें पढ़ाया क्या गया? बादल को विघटन होते देखा तो वैराग्य हो गया, बिजली को बुझते देखा तो वैराग्य हो गया। क्या क्या पढ़ाया? किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि अंतर में समता भाव जगा तो वैराग्य।
एक भी पढ़ाने वाला नहीं मिला। अब समझ में आ रहा है पवन जी कि मैं कहता था अक्सर कि प्रथमान योग, चरणान योग, जरा इनसे बच के ही रहना। ये आपको नॉलेज कम देते हैं, वायरस ज्यादा देते हैं। ये पेन ड्राइव है, सिस्टम में लगाओगे तो डाटा कितना आएगा इसकी गारंटी नहीं है, पर वायरस आने की बहुत संभावना है। आप समझ नहीं पाते हो, आपका सिस्टम उसको डिफाइन नहीं करना जानता कि वायरस नहीं आए और नॉलेज आए, अकेला डाटा आए। वो तो लगेगी तो वायरस पहले पकड़ता है, सिस्टम डाटा बाद में लेता है। यही संसारी जीवों की परिणति की खराबी है कि जब हमें पढ़ाया जाता शास्त्र से तो हम खराबियां पहले लेते हैं, असली तत्व ज्ञान हम बहुत बाद में समझते हैं। ये अमृता शीति है जो बता रही है कि असली तत्व ज्ञान क्या है, आपको कुछ मिला है, इसकी पहचान क्या है। पश्यासु नाशु प्रयांति दर्शाएगी, जिसके देखते ही ये आपके अच्छे बुरे, भले बुरे की बुद्धि, हे उपादेय की बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये बुद्धि किससे हुई थी? ये चारित्र मोह संबंधी अज्ञान से हुई। बड़े से बड़े तीर्थंकर भी हों, जब तक इस रास्ते पर नहीं आएंगे तब तक स्वरूप में लीन नहीं हो पाएंगे, केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा, मोक्ष नहीं जा पाएगा। अल्टीमेटली यही आना पड़ेगा, इससे पहले, इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं। चारित्र मोह के नाश का कोई उपाय नहीं। गड़बड़ी क्या है? आपने कहा अरे मित्र महल मसान कंचन है, मैं सदा समता धरण। हाँ भाई साहब, चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे मसान हो, चाहे महल हो, सोना हो, चाहे पीतल हो, सब में समता भाव। अरे भले आदमी, जब तुम उनको अलग अलग जान रहे तो समता भाव कहां से करोगे? समता भाव जब होगा तो इनका विकल्प टूट जाएगा। इनको समान मानने से समता भाव नहीं होगा। जब तुम अलग अलग जान ही रहे हो, समता कहां से कर लो? कोई मानने समझने को तैयार नहीं। आपके 4 अनुयोग में से 3 अनुयोग ऐसे हैं जिनकी पेन ड्राइव में वायरस ज्यादा है। कर्णानुयोग भी, हाँ कर्णानुयोग भी, वो भी कहता है इस कर्म के उदय से ये होता है। यदि कर्म के उदय से वही होता है तो दर्शन मोह के उदय से दर्शन मोह की परिणति मिथ्यात्व होना चाहिए। तो उसके उदय रहते, उसकी सत्ता रहते, फिर सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कैसे होता? चारित्र मोह का उदय रहते, उसकी सत्ता रहते, केवली बनने का पुरुषार्थ कैसे होता? इसका मतलब आपके दिमाग में वायरस ज्यादा भरा गया। ऊपर में अक्सर मैं कहता था ना 3 अनुयोगों के बारे में, भैया थोड़ा बच के रहना। सच बताऊं, मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता भी हो तो मैं धीरे धीरे भूल रहा हूं। उत्तर नहीं देता हूं, मैं बताता नहीं हूं कि हाँ मुझे आता है, क्या तुम नहीं आता, मुझे नहीं पता, मेरी रुचि नहीं। क्यों? क्योंकि ना मैं अपने दिमाग में इनके वायरस भरना चाहता हूं, ना दूसरे के दिमाग में भरना चाहता। उसको इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होने देना चाहता हूं। अब समझ में आ रहा है कि 3 अनुयोगों में खतरा क्या है? ये वस्तु स्वरूप नहीं बताते हैं, ये सारे निमित्त नैमित्तिक की प्रधानता से कथन करते हैं। ये पराई परिणति में भले बुरे की कल्पना कराते हैं। परिणति दूसरे की है और भला बुरा तुम कर रहे हो। वो आते हैं ना,
खुशी के मारे ताली बजाने वाले। राजा बनेगा राजा, मैं आशीर्वाद दे के जा रही हूं, राजा बनेगा, निकाल इतने पैसे। समझ गया? अरे तू कौन होती है राजा बनाने वाले? उसकी अपनी प्रणति उसको कहां ले जाएगी? भ्रम डाला जा रहा है कि इसके आशीर्वाद से हो जाएगा। कई लोग कहते हैं जिनके घर नहीं बसते हैं उनके आशीर्वाद में बड़ी कीमत होती है, दम होती है। ऐसी डायलॉग बोलने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे। समझ गए? ये टोटल वायरस भरा जा रहा है, ये पर का कर्तृत्व भाव दिमाग में भरा जा रहा। समझ गए? तो पवन जी जो सुबह सुबह प्रक्षाल पूजन करते हो, इससे जो पुण्य बनता है वो तो बनता है कि नहीं बनता है? कहते आप घूम फिर के मेरे पीछे क्यों पड़ जाते? और कोई नहीं मिलता क्या आपको? जिस दिन तक राग रहेगा उस दिन तक पढ़ेंगे, जिस दिन से राग छूटेगा नहीं पढ़ेंगे। समझ में आए? कितना बड़ा डिफरेंस है। तीन अनियोगों ने निमित्त निमित्त की प्रधानता से कथन कर करके चाहे जितने चाहे परफेक्ट किए हो, केवली भी विरोध नहीं कर सकते उसका, इतना परफेक्ट है कर्णानियोग। उसके बावजूद दिमाग में वायरस के अलावा कुछ नहीं रखता। क्यों? कि यदि इन कर्मों का भय रखें तो छपक श्रेणी आरोहण नहीं कर पाए। वो अंदर में अपने पुरुषार्थ में चढ़ते जाते हैं और कर्म झड़ते जाते हैं। ये सही है। वो बता रहा था तुम इधर पहुंचे तो इतने झड़ गए, उधर पहुंचे तो इतने झड़ गए थे, लेकिन जो चढ़ा था अंदर में श्रेणी में उसे कुछ नहीं पता था कि कौन कौन झड़े और कौन कौन बचे। वो तो अपने में स्थिर भू स्थिर कक्षा में जाके स्थित हो गया। अब हम अमर भय न मरे। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में स्थित हो गए। अब हम लौट के नहीं आएंगे। तुम्हारा कर्णानियोग जो कुछ कह रहा है वो जाने, हम नहीं कह रहे। हमें नहीं पता महाराज कौन कौन से छूट गए कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के अलावा हमें पता नहीं है कि कौन कौन छूटे, कौन कौन। मैं अब कहां हूं ये मुझे पता है। जिसे छूटा याद रहेगा उसकी समझ लेना अभी कैवल्य नहीं हुआ। उसे कर्णानियोग के पंडित बनाया, वो उसे कैवल्य नहीं हुआ। केवली के क्या क्या छूट जाते हैं ये कर्णानियोग के पंडित को पता होता है। केवली को इसका विकल्प नहीं होता। केवली को ये जानने का भाव नहीं होता। वो तो अनंत सुख में निमग्न है। उन्हें ये जानने का भाव नहीं है कि अंतराय बचा के गया। क्यों? 22 परिसय में से 11 परिसय केवली के नहीं होते। तो बाकी 11 तो होते हैं। श्वेतंबर कहते तो भूख लगेगी नहीं लगेगी? कहते भले आदमी 22 में से 11 तो पहले छूट चुके थे और जो बचे हुए 11 थे वो केवली के छूट जाते। तो बचा कितना? कितना बचा? अरे वो एकादश जिले का अर्थ है जो बचे हुए 11 थे वो भी इनके कोई कार्यकारी नहीं होते। तुमने उसको कार्यकारी बना दिया कि उनको भूख लगती है तो कमलाहार तो होगा होगा। इन्होंने हर चीज का नेगेटिव प्रयोग किया है, पॉजिटिव प्रयोग नहीं किया। भगवान महावीर की दीक्षा से लेके मोक्ष तक
उनके यहां कहा गया कि निर्गंथ अवस्था में हुआ था, फिर भी एक कपड़े पहनने का बहाना करना था तो देवदूष्य की एक कल्पना कर ली कि इंद्र ने आके दुशाला उड़ा दिया था, कुछ दिन पड़ा रहा, बाद में निकल गया। वो तो यदि दूसरा डाल भी जाए तो वो उपसर्ग था कि स्वरूप था? तो कोई उपसर्ग कर रहा है तो उसको पकड़ के पीटो ना, वो चीज भगवान पे क्यों लागू करते हो? लेकिन ये हिम्मत नहीं होती। मेरे मन में मेरी कशाय थी कि मैं कपड़े पहन के भी साधु बन जाऊं, बना रहूं। अपनी कमजोरी के कारण हमने भगवान पर दुशाला डलवा दिया। सिर्फ अनर्थ किया है आपने और कुछ नहीं किया। अपनी कमजोरियां जो वीतरागता का मार्ग है उस पर मत थोपिए। वीतरागता का मार्ग कैसे मिलता है वो सीखने की कोशिश कीजिए, उसके लिए अमृता शुद्धि। सा सम्मता ननु सताम, बस यही समता ज्ञानियों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा सम्मत है। बाकी जितने निमित्त नैमित्तिक की परिणतियां हैं जो आपको पर की परिणति में अच्छा या बुरा सिखाती हैं, वो सब की सब नकारात्मक है। वो सज्जनों ने उनकी स्वीकृति नहीं दी है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात कह दी? वो सज्जनों की बात नहीं है। जो तुम्हें 3 अनुयोग सिखा रहे हैं ना, हिम्मत करो तो कह लो कि वो सज्जनों की बात नहीं है, सज्जनों ने नहीं बोला, वो तो कोई और कह गया। वीतराग शासन में पर का कर्ता कर्म भाव जो सिखाए, वो वीतराग का भक्त कैसे हो सकता है? वो वीतराग का शासन कैसे हो सकता है? प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, तीनों मिलके कर्ता कर्म भाव, निमित्त नैमित्तिक भाव, इसके अलावा क्या सिखाते हैं मुझे इतना बता दो। वो पराश्रित परिणति में ही सारा भेद विज्ञान करना सिखाते हैं। अट पैरा घी अच्छा और ज्यादा दिन का बुरा, तो क्या करें महाराज जी को अट पैरा घी नहीं ना? तुम हमेशा उल्टा ही अर्थ लगाओगे। हम तो ऐसे महाराज जी चाहते हैं जिन्हें आहार का विकल्प ही नहीं हो, वो निजानंद के आहार में मग्न हो। क्यों? सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत। हमारा धर्म तो ये है, हमें तो ये चाहिए, हमें वो नकली नहीं चाहिए। आपको सारी कलाएं सिखाई जा रही हैं। प्लेटफॉर्म पे अपर क्लास वेटिंग रूम कैसे मिले कि जनरल में बैठना पड़े? हम तो प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए टिकट बुक कराई ही नहीं, हमने तो ट्रेन में बैठने के लिए कराया। तुम हमें प्लेटफॉर्म पे बैठने की कलाएं क्यों सिखा रहे? ये 3 अनुयोग जो सिखाते हैं वो प्लेटफॉर्म पे बैठने की कलाएं सिखाती हैं, उसकी क्वालिटियां सिखाते हैं। वो ट्रेन में बैठने की कला तो द्रव्यान योग में। पर को जानो तो वस्तु के स्वरूप से जानो, अपने प्रयोजनों से मत जानो। तुम्हें पर से प्रयोजन है ही नहीं। जब तक पर से प्रयोजन रहेगा तब तक तुम समीचीन ज्ञान नहीं कर सकते, वो अज्ञान है। वो 4 त्रिमोही के पढ़ाया सिखाया। भाई साहब बहुत हिम्मत चाहिए ये सुनने, समझने और पचाने के लिए। सोचा था आज अर्थ करूंगा, नीचे का अर्थ पढ़ूंगा, तो इतने में ही समय निकल गया। मैं क्या करूं? 2 मिनट बचे, अब 2 मिनट में क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं? समझ रहे हो? कल पढ़ूंगा और वाकई में पढ़ूंगा और उसको बताऊंगा, पर आज कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था। द्वादशांगमयी जिनवाणी जो कही जाती है, ये भगवान की वाणी सारी कुछ मत मान लेना। भगवान की वाणी तो ये समता भाव, इसके अलावा जो कुछ है
जो आपको हे उपापना सिखाती है, वो खरेखर भगवान की वाणी नहीं है। जिन्होंने खुद जो चीज नहीं अपनाई, आपको क्यों कहेंगे? जो खुद वो अपने को अप्लाई नहीं करते हैं, वो आपको सिखाएं, तो उसका मतलब आदमी गड़बड़ है, और तो भगवान गड़बड़ हो गए। पवन जी कोई बोल दिया, लिखा ना, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। हिम्मत करना पड़ेगी। याद करिए बाबूजी को, उनके मुकाबले कोई वक्ता नहीं है। गुरुदेव और बाबूजी ये दो लोग थे जिन्होंने डंके की चोट खरा कहना सीखा। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई क्या कहेगा, जो हो कहेगा देखेंगे। अभी तो भगवान ने क्या कहा वो बताते। समझे कि नहीं? ये कला सीखना है तो अमृता सीति के साथ चलिए। आज समय हो गया विषय।